लेखन का। तो स्टूडेंट्स इसमें हम समझेंगे आज कि प्रतिवेदन रिपोर्ट कहते किसे हैं, क्या होती है प्रतिवेदन रिपोर्ट। तो जैसे हमारे मुख्य विषय रहेंगे आज में, सबसे पहले आता है प्रतिवेदन रिपोर्ट होती क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो घटना होती है, घटनाओं के जो तथ्य होते हैं उनको तटस्थ रूप में प्रस्तुत करना किसका काम होता है, समाचार पत्र का काम होता है। और समाचार पत्र किस पर आधारित होते हैं, उनको जो रिपोर्ट मिलती है उन्हीं के आधार पर समाचार पत्र में वो जो घटना से संबंधित जो समाचार होता है वो प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो न्यूज होती है वो रिपोर्ट के आधार पर ही उसमें छापी जाती है, उसको प्रतिवेदन रिपोर्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्रतिवेदन रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित होती है। इसमें कोई कल्पना का या भावात्मकता का कोई भी इसमें उनका नहीं होता, कोई भी काम कल्पनाओं का इसके अंदर नहीं होता। जो तथ्य यानी कि जो हमारे जो सामने घटना घटित हुई उसका बिल्कुल जो कार्य हो हमें रिपोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, यानी जो तथ्य होते हैं, जो सच्चाई होती है उसी को हमें रिपोर्ट में लेखन करना होता है। इसमें यानी कि होल ट्रूथ यानी केवल सच्चाई लिखी जाती है। तो जो रिपोर्ट होती है उसमें तो केवल सच्चाई यानी किसी संस्था है, कोई शैक्षणिक संस्था है या फिर स्कूल कॉलेज या सरकारी गैर सरकारी कोई भी संस्था है, इनकी जो जानकारी प्राप्त की जाती है, इससे जो ब्यौरा मांगा जाता है वो एक रिपोर्ट के माध्यम से, यानी संपूर्ण साल की जो गतिविधियां होती हैं, जो उनके कार्य होते हैं, वो सारी की सारी इसमें आती है प्रतिवेदन। जबकि जो आलेख और जो पिक्चर यानी जो आलेख है वो विस्तार पूर्वक पेश जाते हैं, ये भावात्मक होते हैं। आलेख होते हैं तो भावात्मक ताकि जो इसमें सहारा लिया जाता है, इनको विस्तार किया जाता है, इसमें झूठ का भी सहारा लिया जाता है, लेखकों को कल्पना का भी सहारा लेता है इसमें। और जो फीचर होती है पढ़ने से संबंधित होती है, जो पाठकों को क्या करती है, मनोरंजन ऐसे तथ्य स्थापित किए जाते हैं फीचर में, जिससे लोगों का क्या होता है, मनोरंजन होता है इसमें। उसके बाद आता है रिपोर्ट की विशेषता। जो रिपोर्ट हम लिखते हैं उसको लिखते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो भी हम रिपोर्ट लेखन कर रहे हैं, जो जिस विषय पर हमने रिपोर्ट लिखी है, जिस तथ्य से संबंधित हमने रिपोर्ट लिखी है वो उसी के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद है मुहावरे, लोकोक्ति और शब्द शक्ति से रहित, यानी इसके रिपोर्ट में मुहावरे, लोकोक्तियों यानी कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ सच्ची यानी सच्ची घटनाओं को ही लिखना चाहिए। सरल व स्थिर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने पढ़ने वाले को एकदम से वो समझ में आ जाए। ऐसे ना हो कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो, उसकी सही जानकारी ना हो। उसके बाद आता है रिपोर्ट में मैं या हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें मैं या हम जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद सत्य पर आधारित होनी चाहिए कल्पना करनी। जो रिपोर्ट लेखन होता है, जो रिपोर्ट लिखी जाती है, तैयार की जाती है, उसमें सिर्फ सत्य बातों, सत्य घटनाओं को ही शामिल करना चाहिए। कल्पना से जो बातें रची जाती हैं उनका इसमें नहीं करना चाहिए, कल्पना से संबंधित बातों को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद है उचित शीर्षक। जो रिपोर्ट हमने तैयार की है उसका शीर्षक बिल्कुल उचित होना चाहिए ताकि पाठक को शीर्षक से ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। संक्षिप्त रूप में लेखन। जो रिपोर्ट होती है उसका जो लेखन काम होता है, लेखन का जो कार्य होता है वो संक्षिप्त रूप में होता है, न कि विस्तार, न तो ज्यादा बड़ा होता है और न ही बिल्कुल कम, यानी संक्षिप्त रूप में थोड़े शब्दों में बिल्कुल पूरी घटना की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है विषय अथवा तथ्य अनुच्छेदों में बटा होना। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट की रचना करते हैं
तो उसको लिखते समय जैसे हम लेखन काम करते हैं, जैसे 2-4 लाइनें लिखी हमने और ये हमारा एक अनुच्छेद की तरह बन गया। फिर दूसरे हमने ये इधर से स्टार्ट कर देना है, ये हमने एक अनुच्छेद की तरह इसको लेखन कार्य करना होता है। जैसे एक यहाँ पे बन गया, फिर 2-3 लाइनें ऐसे लिख के हमने इसको अनुच्छेद की तरह इसमें अनुच्छेदों में इसको बांटना होता है ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए और इसकी उचित जानकारी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो हमारी रिपोर्ट दी गई है उनको हम लर्न करेंगे। तो पहले तो आपने इन सब के बारे में समझना है कि इनमें अंतर क्या होता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट क्या होती है, आलेख फीचर और रिपोर्ट में अंतर क्या होता है, इसकी जो रिपोर्ट की विशेषताएं होती है वो क्या होती है, इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक रिपोर्ट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर एक उदाहरण को हम विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। आपके विद्यालय की कला विभाग ने बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। यानी कि जो आपके विद्यालय में समय समय पर एक्टिविटी होती रहती हैं, तो उसी में कला विभाग यानी कि जो आपके आर्ट विभाग होता है उसने एक बेकार वस्तुओं यानी पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाने पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यानी बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बेकार पदार्थों से वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है आपके स्कूल में। तो उसकी आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। बेकार पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं। हमारे विद्यालय के सभागार में बेकार पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं विषय पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 5 से 3 अगस्त तक चला। आयोजन किया गया है। इस आयोजन को कला विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए डॉक्टर रमेश अग्रवाल के नेतृत्व में अध्यापक मंडल के अतिरिक्त विभिन्न कक्षाओं के 50 छात्र छात्राओं का सक्रिय योगदान रहा। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से स्कूल की प्रत्येक कक्षा को इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि पूरे विद्यालय में कला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। जो सामान रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है उसे नया रूप देकर अति आकर्षक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया गया था कि उसे अब उसी घर में सजाने की इच्छा होती है। 12वीं कक्षा के 2 छात्रों ने पुराने टायरों से बैठने योग्य सोफा सेट तैयार किया था, जो आकर्षक ही नहीं अति उपयोगी भी थे। टूटे कप प्लेट तथा टोकरी को कल्पनापूर्वक जोड़कर अनूठे रूप आकार दे दिए गए थे। कुछ वर्ष रद्दी अखबारों, फटे पुराने कागज के टुकड़ों, चीथड़ों आदि से सुंदर खिलौने और कठपुतलियाँ तैयार की गई थी। छोटी कक्षा के बच्चों ने स्टलकॉक से सुंदर खिलौने तैयार किए थे। क्रिकेट की पुरानी तथा टेबल टेनिस की टूटी हुई गेंदों से गोल मटोल मोटे छोटे लोगों की सुंदर मुखाकृतियाँ तैयार की गई थी। नारियल के छिलकों और जूतों के पुराने डिब्बों से आकर्षक कोटियों के प्रारूप तो सभी का मन मोह लेने की योग्यता रखते थे। आधुनिक पेड़ों की टूटी फूटी शाखाओं को कलात्मक ढंग से नए नए रूप आकार देकर संभाल कर रखने योग्य बना दिया गया था। विद्यालय के प्राचार्य ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों की कलात्मक दृष्टि की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि प्रदर्शनी की समाप्ति पर यह सारा सामान बेच दिया जाएगा और प्राप्त धन से निर्धन विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जैसे कि हम ये आंखों देखा हाल है, हमारे स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है आपको कहा जाता है कि उससे संबंधित कोई रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपने भी इसी तरह से उसके सभी विषयों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी देनी होती है। स्टूडेंट्स, आपने इस रिपोर्ट को लिखना है और याद करना है।